एक मेरे नॉन मुस्लिम भाई मुझसे सवाल करते हैं और वो दो तस्वीर भेजते हैं। एक तस्वीर अफगानिस्तान का होता है और दूसरा तस्वीर अमेरिका की। आपने मुझे ये तीसरा तस्वीर क्यों ना दिखाया? आखिर लड़कियां क्यों कपड़ा पहनती हैं जिसमें उनकी 80% जिस्म दिख रहा है? एंड दिस इज अ बिगेस्ट पॉइजन। इसलिए क्योंकि ये आपका माइंड सेटअप किया जा चुका है कि आखिर इस सोसाइटी को क्या हुआ है, आखिर ये खवातीन को, ये औरतों को क्यों बिला नकाब देखना चाहते हैं, नकाब के बगैर देखना चाहते हैं, उनको शॉर्ट ड्रेसेस में देखें। आखिर ये कैसी मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है? ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं कि सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी सिंगल मुस्लिम उम्मा। इल्म का हासिल करना हर एक मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। उसके ऊपर इल्म का हासिल करना ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑब्लिगेटरी है। अगर ऑथेंटिक रीजन है तो इस्लाम औरतों को बाहर जाने से मना नहीं करता है, लेकिन चंद शराइत के साथ। एक मेरे नॉन मुस्लिम भाई मुझसे सवाल करते हैं और वो दो तस्वीर भेजते हैं। एक तस्वीर अफगानिस्तान का होता है और दूसरा तस्वीर अमेरिका का, और दोनों मुस्लिम लेडी का होता है। अफगानिस्तान का जो तस्वीर होता है उसमें एक मुस्लिम लेडी कंप्लीट नकाब में होती है, कंप्लीट कवर होता है जिसमें उनका फेस तक नहीं दिखता है। और दूसरी तस्वीर अमेरिका से होती है जिसमें एक मुस्लिम लेडी होती है जो कवर तो करती हैं अपने आप को, लेकिन फेस उनका कवर नहीं होता है। तो मेरे भाई सवाल करते हैं मुझसे कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मुस्लिम लेडी को इस तरीके से क्यों उनको कवर किया जाता है, मतलब उनको आजाद क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि देखें, आप मुझसे सवाल करें कि इस्लाम फला चीज के बारे में क्या कहता है, आप इस्लाम के हवाले से सवाल करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेनर, कोई ऐसा शख्स जो इंडिया से ना हो, आउट ऑफ इंडिया से हो, और मुझसे सवाल करे कि आप इंडियन हैं और इंडिया में समलैंगिक मैरिज, जो होमोसेक्सुअल मैरिज जो होता है, ये अलाउ है, मतलब कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। तो आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो क्या इस्लाम इसको परमिट करता है? तो मैं कहूंगा नहीं, आप बिल्कुल नादान हैं। ये नादानी भरी सवाल है ये। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा कि सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि 2025 में वहां पे बॉलीवुड स्टार्स वहां जाते हैं और कुछ परफॉर्म करते हैं, और वहां पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री है, इसके बावजूद भी वहां ऐसी इवेंट्स होती हैं। तो उसका जवाबदेही हम नहीं है और ना ही उसको इस्लाम अलाउ करता है। तो आप हमसे सवाल करें इस्लाम के हवाले से, ना कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के हवाले से। अब मैं आता हूं आपके उस तस्वीर के जवाब पे। देखें, आपने मुझे दो तस्वीर दिखाया, लेकिन एक तस्वीर आपने क्यों ना दिखाया? एक आप तस्वीर दिखाते हैं, अफगानिस्तान से एक लेडी होती है जो कंप्लीट कवर्ड होता है। दूसरा तस्वीर दिखाते हैं जो अमेरिका से एक लेडी होती है, उनका बॉडी तो कवर्ड होता है लेकिन उनका फेस रिवील होता है, फेस कवर नहीं होता है। लेकिन तीसरा तस्वीर आप मुझे नहीं दिखाते हैं। तीसरा तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि आपने मुझे ये तीसरा तस्वीर क्यों ना दिखाया, और वो ये है कि हमारे अमेरिका के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बल्कि दुनिया के मोस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में या मार्केट के अंदर आमतौर पे लड़कियां ऐसे लिबास को पहनती हैं जिसमें उनका जिस्म ज्यादातर हिस्सा रिवील होता है, ज्यादातर हिस्सा दिखता है। मतलब शॉर्ट ड्रेस जो होता है, आई डोंट नो कि उन ड्रेसेस का क्या नाम है, लेकिन जो शॉर्ट ड्रेस होता है वो कंप्लीट लड़कियां उसको पहनती हैं और उनके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा दिखता है। तो आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि मेहताब साहब, ये आखिर लड़कियां क्यों कपड़ा पहनती हैं जिसमें उनकी 80% जिस्म दिख रहा है? कि आपने वही सवाल करना है जिससे आप किसी तरीके से अपना हेट इस्लाम को दिखा सके। ये माइंड सेटअप किया जा चुका है। आप गौर करें,
आमतौर पे मैं अपनी सोसाइटी को देखता हूं जिसमें कोई शख्स अगर मार्केट में है और वहां पे लड़कियों का दो ग्रुप जा रहा है। एक ग्रुप जिसमें लड़कियां एक ग्रुप में है, 5-10 लड़कियां हैं और वो पांचों 10 लड़की नकाब में होती हैं, कंप्लीट हिजाब में होती हैं और वहां से वो गुजरती हैं। तो उनको कहा जाता है कि ये देखो किस कदर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, किस कदर अपने आप को ये कवर्ड कर रही हैं, ये क्या इस्लाम सिखाता है, ये लड़कियों को आजाद क्यों नहीं करता है इस्लाम। और वहीं पे दूसरा गिरोह जाता है जिसमें लड़कियां 4-5 होती हैं और वो कंप्लीटली शॉर्ट ड्रेसेस में होती हैं। मतलब ये कि उनके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा दिखता है, जिस्म का ज्यादातर हिस्सा दिखता है। शॉर्ट ड्रेस का क्या नाम है आई डोंट नो, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उनके जिस्म का दिखता है। तो उसके ऊपर कमेंट्री नहीं की जाती है और कहा जाता है कि शायद ये मॉडर्न लड़कियां हैं, शायद ये एडुकेटेड लड़कियां हैं, ये माइंड सेटअप की जा चुकी है हमारे सोसाइटी की। एंड दिस इज अ बिगेस्ट पॉइजन, ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पॉइजन है। ये एक ऐसा एनालाइज है, ये एक ऐसा थिंकिंग है जो कि हर एक बेहतर खूबसूरत पॉजिटिविटी को एक निगेटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। देखें, गौर करिए कि इस्लाम लड़कियों को, औरतों को ना तो बाहर जाने से मना करता है और ना ही इस्लाम उनको एजुकेशन हासिल करने से मना करता है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अंदर सूरतुल अहजाब सूरह नंबर 33 के अंदर आप अगर पढ़ते हैं 59 वर्स नंबर 59, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीबियां, बेटियां और मुसलमान के खवातीन से, जो मोमिन औरतें हैं, उनसे आप फरमा दें कि वो अपने जिस्म को कवर्ड करे, अपनी नजरों को नीची कर ले, अपने जिस्म को कवर्ड कर ले और अपने गिरहबान पे चादरों को डाले। अगर आप उसी चैप्टर के अंदर सूरतुल अहजाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 33 पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जमानाए जाहिलियत की तरह, वो जो दौर, जो इलिटरेसी का जो दौर था, उस दौर की तरह जिस तरीके से औरतें सज धज कर और बाजारों में, मेलों में जिस तरीके से अपने जिस्म की नुमाइश और अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी, उस तरीके से इस्लाम कबूल करने के बाद कोई ना करे, उस तरीके से कोई ना करे और अपने आप को प्रोटेक्ट करे और बिला वजह घर से ना निकले। उनके लिए घर बेहतर है। अगर आप इन दो आयतों को पढ़ें, दोनों आयतों, मैं एग्जैक्टली आपको समझाने के लिए अपने वर्ड्स में बता रहा हूं, आप इन दोनों आयतों को पढ़ें तो आप रियलाइज करेंगे कि इस्लाम कभी भी औरतों को बाहर जाने से मना नहीं करता है, लेकिन खामखा बाहर जाने से मना करता है, विदाउट एनी रीजन बाहर जाने से मना करता है। इस्लाम औरतों को बिला वजह बाहर जाने से मना करता है। इस्लाम अगर कोई रीजन है, अगर ऑथेंटिक रीजन है, तो इस्लाम औरतों को बाहर जाने से मना नहीं करता है, लेकिन चंद शराइत के साथ। वो शर्तें क्या हैं? कि वो अपने आप को कंप्लीट कवर करे, अपने आप को कवर करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपने जिस्म की नुमाइश ना करे। तो इस्लाम किसी को बाहर जाने से मना नहीं करता है, लेकिन चंद शराइत के साथ। और ये नहीं है कि सिर्फ ये औरतों के साथ है। अगर आप चैप्टर 24 वर्स नंबर 30 और 31 पढ़ते हैं, तो उसमें औरतों से पहले मर्दों को अल्लाह खिताब करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों को कह दें कि अपनी नजरों को नीची करें। और फिर दूसरी आयत, नेक्स्ट आयत में अल्लाह औरतों को खिताब करता है कि आप औरतों से फरमा दें कि वो अपनी नजरों को नीची करें, अपनी गिरहबान पे चादरों को डाले। इसका मतलब यह है कि मर्द को भी इस्लाम मुकम्मल तरीके से नजर को नीचे करने को कहता है और औरतों को भी नजरों को नीचे करने को कहता है। तो अगर कोई लेडी, कोई मुस्लिम औरत या जो कोई भी हो, अगर वो बाहर जाना चाहती है, तो इस्लाम उसको कहता है कि विथ रीजन होना चाहिए और उसके बाद आप कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करेंगी।
प्रोटोकॉल क्या होगा कि आप हिजाब में होंगी, आप प्रोटेक्शन में होंगी, आप अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेंगी, आप अपने बॉडी को बजाहिर उसको सामने नहीं लाएंगी, आप उसको कवर्ड करके रखेंगी। तो इस्लाम बाहर जाने को अलाउ करता है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। इसी तरीके से अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो कुरान अगर पढ़ते हैं तो कुरान में जो सबसे पहली आयत रिवील हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। मतलब कुरान की जो पहली आयत नाजिल होती है वो है पढ़ो अपने रब के नाम से। मतलब एजुकेशन को इस्लाम इनकरेज करता है, इस्लाम एजुकेशन हासिल करने को उत्साहित करता है, इंकरेज करता है। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हदीस पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं कि सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी सिंगल मुस्लिम उम्मा। इल्म का हासिल करना हर एक मुसलमान पे फर्ज है। मतलब ये चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, उसके ऊपर इल्म का हासिल करना ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑब्लिगेटरी है। मतलब हर एक शख्स को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको कमोबेश इतना इल्म हासिल करना चाहिए कि दुनिया का दस्तूर, दुनिया का निजाम, दुनिया में उठना बैठना और अपनी जिंदगी की रिहाई से वो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सके। और अगर वो आला से आला मकाम हासिल करता है, आला से आला एजुकेशन हासिल करता है, तो इस्लाम इसके लिए इंकरेज करता है। तो चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस्लाम एजुकेशन हासिल करने को इंकरेज करता है। इसी तरीके से मैं एक पहलू पे आता हूं कि हमारे सोसाइटी में औरतों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है कि आप नकाब में क्यों रखते हैं औरतों को, आप हिजाब में क्यों औरतों को रखते हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर इस सोसाइटी को क्या हुआ है, आखिर ये खवातीन को, ये औरतों को क्यों बिला नकाब देखना चाहते हैं, नकाब के बगैर देखना चाहते हैं। आखिर ये क्यों इनको आदत पड़ गई है कि ये खवातीन को, ये औरतों को बगैर कपड़े देखें, उनको शॉर्ट ड्रेसेस में देखें। आखिर ये कैसी मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है, ये कैसी मेंटालिटी है जो डेवलप हुई है कि अगर आप अपने घर की औरतों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उनको कवर नहीं करते हैं, उनको इंकरेज नहीं करते हैं कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, तो क्या मैं आप ही की थेसिस को मैं भी मानना शुरू कर दूं? तो नहीं मान सकता मैं। माजरत के साथ आपकी थेसिस होंगी अलग, लेकिन मेरी थेसिस अलग है। हमें इस्लाम, देखें, हर एक, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी फाउंडेशन में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक रूल है। आपको रूल फॉलो करना होगा, तब आपको उसके अंदर दाखिला मिलेगा। इस्लाम का रूल बिल्कुल वाज़ेह तरीन है। इस्लाम एक ऐसा निजाम है जिंदगी का जिसमें यह नहीं कि हमारे बिहार, हमारे यूपी, हमारे झारखंड में कुछ अलग हो रहा है और राजस्थान में अलग हो रहा है, मध्य प्रदेश में अलग हो रहा है और उत्तराखंड में अलग हो रहा है, इंडिया में कुछ अलग चीजें हो रही हैं और बांग्लादेश के अंदर कुछ अलग चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान में कुछ अलग हो रहा है और सऊदी अरबिया में कुछ अलग हो रहा है। ये नहीं है, बल्कि इस्लाम, अगर मैं कोई आयत रिफरेंस आपको दे रहा हूं, किसी कुरान की आयत मैं आपके पास रेफरेंस, एज ए रेफरेंस रख रहा हूं, तो दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, अगर आप अफ्रीका के किसी जंगल में भी चले जाते हैं, अगर वहां पे कोई मुसलमान मौजूद है, तो इस मसले के अंदर वो भी इसी कुरान की आयत को रेफरेंस देगा। तो इस्लाम एक ऐसा निजाम जिंदगी है जिसमें कंप्लीटली हमें एक लॉ मिलता है, हमें एक प्रिंसिपल मिलता है कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी रिहाइशों को, अपने एजुकेशन हासिल करने को, अपने पॉलिटिकल करियर को किस तरीके से हम बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे, अल्लाह तबारुक व तआला के तालीमात के मुताबिक, अल्लाह तबारुक व तआला के लॉ के मुताबिक। तो हम अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के हर मराहिल को, हर एक स्टेप्स को, हर एक स्टेजेस को हम अल्लाह तबारुक व तआला के लॉ के मुताबिक ढालते हैं, हम लॉ के मुताबिक लाने की कोशिश करते हैं।
तो इस्लाम कोई ऐसा लॉ नहीं है कि यहां पर कुछ और है और 100 किलोमीटर जाने के बाद उस वहां पे लॉ तब्दील हो जाती है। तो इस्लाम एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है और इसके अंदर एक कानून है, और कानून ये है कि अगर कोई खातून है, कोई औरत है, तो उसको प्रोटेक्ट रहना, उसको कवर्ड रहना है। और किन किन लोगों के पास कवर्ड रहना है, ये कुरान बिल्कुल वाज़ेह तरीके से करता है। इसी तरीके से आप गौर करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको कोई शख्स आता है और कहता है कि आपको मैं एक कोहिनूर दे रहा हूं और इस कोहिनूर को लो और अपने दरवाजे के बाहर इसको रख दो, दरवाजे के बाहर रखो, नो प्रॉब्लम, दरवाजे के बाहर रखो, कोई उसको नहीं ले जाने वाला, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करने वाला, कोई उस पर बुरी निगाह नहीं डालने वाला। तो क्या आप उस कोहिनूर को दरवाजे के बाहर छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है, आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अगर कोई शख्स आता है और वो आपको पत्थर देता है, एक मामूली सा पत्थर, और कहता है कि ये लो और इसको तिजोरी में डाल के रखो, किसी ऐसे बेहतरीन लॉकर तिजोरी में डालो और वहां पे इसको रखो, तो आप उसको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी कीमत कुछ नहीं है, इसकी अहमियत कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं कि किस चीज की अहमियत, कीमत है, और उसको आप उसी मुताबिक प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसी मुताबिक उसकी हिफाजत करते हैं, आप उसी मुताबिक उसको कवर्ड करके रखते हैं। आप हमारे घरों में जाए, आपके घर में, मेरे घर में, हर एक घर में आप जानते हैं ज्वेलरी होता है, औरतों के पास सोना होता है, डायमंड्स होते हैं, सिल्वर्स होते हैं। आप कभी भी किसी औरत को नहीं देख सकते हैं, आपके घर की हो या हमारे घर की हो, कि उन ज्वेलरीज को वो अपने घरों के या रूम के बाहर उन्होंने लटका के रखा हो, कभी नहीं। बल्कि अपने घर में सबसे सेफ जो प्लेस होता है ना, और सबसे बेहतरीन जो लॉकर होता है, उसके अंदर वो हिफाजत से रखते हैं। इसका क्या मानी है? कि वो इज्जत उसकी नहीं करते हैं। इसका क्या मानी है? कि उन ज्वेलरी की उनके पास अहमियत नहीं है। तो ये आपकी गलत एनालाइज है। आपको ये समझना चाहिए कि उस ज्वेलरी की उनके पास ज्यादा अहमियत है, इसी वजह से उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, इसी वजह से उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, ज्यादा कवर्ड कर रही है। तो हम एज ए मुस्लिम, हम औरतों को कंप्लीटली, बल्कि दुनिया की तमाम औरतों को हम ये अपील करेंगे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप अपने आप की हिफाजत करें। इसलिए नहीं कि कोई नौजवान या कोई रूफियन, कोई लफुआ लोग मौजूद हैं, उनकी वजह से हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इस वजह से कि आप दुनिया को नहीं जानती हैं। आपके सामने 100 लोग मौजूद होंगे, हो सकता है उसमें 99 बहुत अच्छे हों, लेकिन एक शख्स मुमकिन है कि वो अच्छा ना हो। तो हम क्यों किसी के सामने खामखा बिला वजह हम अपने हुस्न की नुमाइश करें? आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड में उतरे आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर लाखों लड़कियां लापता होती हैं हर साल, लाखों, और लाखों लड़कियों का रेप होता है, जो जबरदस्ती उठा के रेप किया जाता है, वो लाखों की तादाद है। और ये क्यों होता है? ये लोग कौन है करने वाले? तो क्या हम ये करें कि जिस इलाके और जिस एरिया में ये वारदात होती हैं, ये घटनाएं घटती हैं, हम उसमें लड़कियों को बिला पर्दा भेजते रहें? क्या अरे दूसरे की वजह से हम क्यों अपने बच्चियों को प्रोटेक्ट करें? क्या ये मेंटालिटी दुरुस्त होगी? क्या ये मेंटालिटी सही होगी कि हम अपने बच्चियों को खामखा बाहर भेजें, उसी उन लोगों के दरमियान, उन लोगों के बीच में, उन लोगों के रास्ते से, और हम ये कहें कि उनकी वजह से हम अपने बच्चियों को क्यों प्रोटेक्ट करें? तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी हमारी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का क्रिएटर है, वो खालिक है, वो मालिक है। उसे पता है कि इंसानों के अंदर हैवानात भी मौजूद हैं, हैवानात भी मौजूद हैं, और इस तरीके से इसके पीछे एक नहीं सैकड़ों रीजंस मौजूद हैं, सैकड़ों वजूहात मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हमारा रब क्यों औरतों को कवर्ड प्रोटेक्ट करने को हुक्म देता है। तो इसके पीछे सैकड़ों वजूहात मौजूद हैं। तो इसलिए बिफोर राइजिंग अ क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड, आप बातों को समझें
कि इसके पीछे की पस मंजर क्या है। अगर हर एक चीज को गलत नेगेटिविटी के साथ आप अगर ले लेते हैं तो फिर इसका नतीजा यही होगा कि आपके सामने कोई शख्स ये जिंदगी भर कहता रह जाए कि 2+2=4, आप उसके सामने समझते रह जाए कि मैथमेटिक्स इज नॉट 2+2=4 बट 2+2=5।